नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। दोस्तों, हमें जब भी अपनी फसल में नाइट्रोजन देना होता है तो हम अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखते हुए इस समय हमें यूरिया मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 4 से 5 दिन लाइन में लगने के बाद भी हमें यूरिया प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम अपनी फसल के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। किसान भाइयों, यूरिया की वर्तमान समय में काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इस प्रकार धान की फसल में ग्रोथ नहीं हो पा रही है और धान में पीलापन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस धान की फसल में हम किस प्रकार से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में भी यूरिया की शॉर्ट है, आपको यूरिया नहीं मिल पा रही है और आपकी फसल नाइट्रोजन की कमी के कारण वृद्धि नहीं कर पा रही है, तो यूरिया के स्थान पर हम दूसरे खादों का प्रयोग करेंगे। यूरिया के अलावा जिन खादों में नाइट्रोजन पाई जाती है उन खादों का प्रयोग हम करने वाले हैं। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन से खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नंबर 1 पर है NPK। NPK कई प्रकार की होती हैं और इनमें नाइट्रोजन की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। नंबर 2 पर है अमोनियम सल्फेट और नंबर 3 पर है अमोनियम नाइट्रेट और नंबर 4 पर है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाइयों, ये वे खाद हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, NPK में 20-20-20 है और 12-32-16 है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों पोषक तत्व उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट के बाद अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही अच्छा विकल्प है धान की फसल के लिए। अमोनियम नाइट्रेट धान की फसल में नाइट्रोजन प्रदान करता है। अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम प्लस नाइट्रेट दोनों रूप में धान को प्राप्त होता है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों पोषक तत्व उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, इन सभी खाद में से किसी एक खाद का प्रयोग हम अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी खाद में से आपको किसी एक खाद का प्रयोग करना है और उस खाद की मात्रा 1 एकड़ के लिए 45 से 50 किलोग्राम रखनी है। किसान भाइयों, आपके पास 4 खाद ऑप्शन हैं। इनमें से 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं, एक NPK और दूसरा अमोनियम सल्फेट। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको NPK नहीं मिल पा रही है तो इसके स्थान पर अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20% और सल्फर 23% पाई जाती है। किसान भाइयों, इन खाद में आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार मिला के डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ये आपके बुरकाव वाले खाद हो गए। और अब हम बात करते हैं कि इन खाद को या नाइट्रोजन की पूर्ति तरल रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं या स्प्रे द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। यदि आप स्प्रे द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में करना चाहते हैं तो NPK 18-18-18 या NPK 19-19 या NPK 20-20 का छिड़काव करें
और इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। यह स्प्रे के लिए आता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 2 पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें कैल्शियम 18.5% और नाइट्रोजन 15.5% मौजूद होती है। और इन दोनों के अलावा नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। इन सभी का घोल तैयार करते समय इनमें ह्यूमिक एसिड या तरल सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बटन पर अंगूठा अवश्य ठोक दें ताकि हमारे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं।